दीदी, दुकान के बोर्ड का उद्घाटन कीजिए। वहाँ पर वो रस्सी दिखाई दे रही है, उसे खींचिए। ठीक है काली। एक एम्पा कैंची देना। दीदी, रिबन काटो ना। काली, सबको मिठाई दे देना। हाँ, सुनना, मिठाई कहाँ रखी है? राजी, जैसा उन्होंने बोला, कहीं हमने इस जगह पे दुकान खोल के। अशुभ बोलने के लिए तुम ही अपना मुंह खोलते हो ना? अपना मुंह बंद रखो। मुझे पता है अचानक से तुम्हारा दिमाग कैसे भ्रष्ट हो गया। क्यों दीदी? किसी ने बताया ना पद्मा का होटल यहीं पर है, तो तूने यहाँ दुकान क्यों खोल दी? यही तो तुम्हारे जीजा को चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो ये धंधा गांव वालों के लिए ही शुरू किया है ना। अगर वही लोग नहीं आएंगे तो हमें फायदा कैसे होगा? ग्राहकों को दुकान की तरफ कैसे खींचना है मेरा भाई और केम्पा अच्छे से जानता है, तो तुम चुप रहो। ए काली दीदी, हमारी दुकान से हमें मुनाफा होगा या नहीं ये मुझे नहीं पता। लेकिन पद्मा के होटल को हमारे दुकान से तकलीफ होनी चाहिए, और इसके लिए जो हो सकता है वो सब करो। ठीक है दीदी, फिलहाल वो बात भूल जाइए दीदी, मैं देख लूंगा। अंदर चलकर दुकान तो देखिए, बाया पैर अंदर रखकर जाइए। अरे आओ ना। हाँ। स्टूडेंट्स के लिए तुम आईएएस ऑफिसर बन चुकी हो। वेलकम दीदी। थैंक यू। वेलकम दीदी। थैंक यू। अरे स्नेहा, आओ बेटी, वेलकम। थैंक यू मैम। मैंने कहा था ना मैडम, हमारी स्नेहा लेट नहीं आएगी। देखिए आधे घंटे पहले आ गई है। इस फंक्शन की कोई जरूरत नहीं थी मैम, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है स्नेहा। ये क्या स्नेहा, तुम दोनों ही आई हो? तुम्हारी माँ और दीदी वो नहीं आई? ऐसे कैसे नहीं आएगी मैडम, होटल का काम खत्म होते ही वो आ जाएगी, अभी टाइम है ना स्नेहा? हाँ आ जाएंगी। मुरली सर, चलिए ना, बैठने की अरेंजमेंट देख कर आते हैं हम। हाँ चलिए। आओ स्नेहा, अंदर जाकर बैठते हैं। माँ और दीदी आ रही हैं, ऐसा झूठ क्यों बोला दीदी? लेकिन तुमने बुलाया होता तो वो दोनों जरूर आती। लो पियो जीजाजी। जीजाजी, मैंने दुकान शुरू की है,
अगर आप नहीं पिएंगे तो कैसे चलेगा बताओ। लो पियो। नहीं काली, रहने दे। मैं तो पी ही लूंगा, आप ले लो जीजा जी। आपके साथ मैं भी कंपनी देता हूँ ना। पियो पियो ना जीजा जी, क्या हुआ। चीयर्स। पी लूं क्या? पियो पियो। कैसा लगा जीजा जी? बहुत मजा आया। हाँ? पिए हुए बहुत दिन हो गए ना। पंचायत में जो बेइज्जती हुई थी उसी दिन पीने की सोच रहा था। तेरी बहन ने पीने नहीं दिया। एक और पैक बना। हाँ? इंतजार करो इंतजार करो, यहाँ पर और एक स्पेशल ड्रिंक है। अरे सुन तो। हाँ बोल काली। लीजिए ये पूरी बोतल और ये अचार को चाट कर बहुत मजा मिलेगा। पीजिए। पियो ना जीजा जी, क्या हुआ। क्या चीज है काली? एक ही झटके में दिल और दिमाग में करंट सा दौड़ गया। यही तो है जीजा जी, हमारी राजी वाइन्स का स्पेशल ब्रांड। इस पूरे गांव में ये कहीं नहीं मिलेगा। एक बार नजर घुमा कर तो देखिए, सब लोग इसे ही पी रहे हैं। सुनो, एक नए ब्रांड का खंबा लेकर आना। अभी लाया। ब्रांड की कीमत से हमने 50% भी कम किया तो भी 100% मुनाफा मिलेगा। बहुत बढ़िया। पर ये कौन सा ब्रांड है? हाथ बट्टी। उससे आपका क्या मतलब है जीजा जी? पीने के बाद नशा आता है ना। बस यही तो हमें चाहिए ना। लीजिए ना जीजा जी, लीजिए। ए सुनना, तुझे एक काम देता हूं, वो करना। पद्मा के होटल में। ए, जितना कहा जाए उतना करो। जीजा जी, आप क्यों शांत बैठे हैं? पीजिए ना। हाँ? हाँ। भाई ये भी रॉन्ग नंबर है। 1 2 3 4 कोई नंबर नहीं लगा, 5 नंबर डाल। 5 भाई का लकी नंबर है। भाई ने तुझे ये बात कब बताया? ऐसे ही मैंने अंदाजा लगाया भाई। तो जल्दी फोन लगा। हाँ, रिंग हो रहा है भाई। ये लीजिए। हेलो। भाई लड़की की आवाज है, पक्का ये भाभी ही है। हेलो, कौन है? मैं कांति। ओह हाय, आप ही हो ना जिसने फेसबुक पर मुझे हार्ट दिया था? हार्ट दिया है? आपका नाम?
है चीनू। सॉरी दीदी, रॉन्ग नंबर है। ये भी नहीं है, नंबर 6 ट्राई कर। हाँ, रिंग हो रहा है। ये लो भाई। हेलो, स्नेहा है क्या? ये जानवरों का अस्पताल है। कौन सा जानवर बीमार है? ए 7 नंबर डाल के देख। रिंग हो रहा है भाई। हेलो, बोलिए भाई, कौन बात कर रहा है? ये भी नहीं है, 8 नंबर लगा। रिंग हो रहा है। हेलो, स्नेहा है क्या? ए, कौन है तू? मेरी बीवी के नंबर पर फोन करता है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी तो क्या है ये सब? उसके नंबर के सिवाय और सभी के नंबर पर कॉल जा रहा है। भाई अभी 9 नंबर है, तुम्हारा लकी नंबर है। ये पक्का भाभी का ही नंबर होगा भाई। हाँ हाँ भाई, अगर ये भी गलत हुआ ना तो आपके पास वो 3 नंबर भी गलत है। भाई रिंग हो रहा है भाई। हेलो, हाय, कौन? ये आवाज मुझे उसकी नहीं लग रही है। अरे फोन में ऐसे ही सुनाई देता है, तुम बात करो ना। हेलो, मैं कांति। क्या कांति? कौन से वाले कांति? ओ, परसों जिसने रिचार्ज किया था, क्या वही? नहीं नहीं, आप कौन? मैं सोशल मीडिया स्टार कल्पना। अरे मैडम, आप है क्या? मैं आपके वीडियोस इंटरनेट पर देखता रहता हूँ। तो तेरी तो बस करो, सारे नंबर गलत थे। भाई, आपने गलत नंबर लिखा होगा या तो बहन ने गलत नंबर दिया होगा। बस 2 साल के बाद तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा ना? जब मेरी दीदी पूरे कॉलेज की रोल मॉडल है, तो क्या मेरे लिए नहीं होंगी? मैं भी दीदी की तरह नहीं, दीदी से एक कदम कुछ ज्यादा ही करके दिखाऊंगी। सुमा, हाय सर। हाय। फर्स्ट रो में माँ और सहाना जी के लिए सीट अरेंज की है। आने के बाद बता देना, मैं ही आकर उन्हें बिठा दूंगा, ठीक है ना? माँ और सहाना दीदी के लिए? वो नहीं आ रही हैं सर। नहीं आ रही? मैडम से बात करते हुए स्नेहा ने कहा था कि वो आ रही हैं। नहीं सर, बस मैडम ने पूछा इसलिए दीदी ने हाँ बोल दिया। वो नहीं आ रही है। अच्छा, मैं होटल जा नहीं सकता, कम से कम उन्हें यहाँ देखने का मौका मिलेगा, ये सोचा था। ठीक है, कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जल्दी आना। सहना दीदी नहीं आई, इसीलिए शायद मुरली सर को बुरा लग रहा है ना? अरे चुप कर, गलती से भी अगर तूने ये बात स्नेहा दीदी को बोल दिया ना तो कहानी खत्म। मैं क्यों कहूँगी उन्हें? लेकिन फ्रंट रो में सीट रखने का क्या मतलब हुआ? वो कितनी केयर करते हैं। चुपचाप आ जा। इसकी बात सुने तो दीदी ने ही गलत नंबर दिया होगा भाई। भाई ने ही गलत नंबर सुन लिया होगा। अगर वो एक नंबर मिल जाता तो मैं आई लव यू बोल ही देता। मिस हो गया यार। भाई 0। भाई का मजाक उड़ा रहा है क्या? ए नागा, 1 से लेके 9 तक हमने नंबर डायल किए हैं। 0 हमने छोड़ दिया भाई। 0 को ट्राई किया ही नहीं। सही बात है यार। 0 को ही भूल गए थे हम लोग। शाबाश मेरे नेवले। 0 का आविष्कार चाणक्य ने किया था। आज के बाद तू ही हमारा चाणक्य है रे। भाई 0 का आविष्कार हाँ आर्यभट्ट ने किया था, ये मुझे पढ़ा हुआ याद है। अब क्या ये बातें जरूरी हैं? तो फोन लगा।
दीदी मैं भी अंदर हाँ जाता ठीक हूँ। है। भैया कोरोना पुराना कुछ नहीं है, रिंग हो रहा है भाई। इसका मतलब ये पक्का भाभी होगी ये- भाई। हाय स्नेहा, नमस्ते सर। आगे की तैयारी कैसी चल रही है स्नेहा? सब बहुत अच्छा चल रहा है सर। एक्चुअली मैं आपसे मिलना भी चाहती थी, लेकिन कस्तूरी मैडम ने बताया कि आप लखनऊ गए हुए थे। ओह अच्छा। ये क्या, उसने कॉल कट कर दिया? नया नंबर है ना भाई, इसीलिए फोन कट किया होगा। दोबारा फोन लगाओ। कोई नहीं, तुम अटेंड करो स्नेहा। नो प्रॉब्लम सर, कोई अननोन नंबर है। ये नंबर से भी कुछ हाथ नहीं लगा भाई। अब क्या करेंगे बताओ? ये नंबर स्विच ऑन होगा तब तक हमें रुकना ही पड़ेगा। माँ बस करो ना। ए रुको 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 रुको, और 2-4 डाल देती हूँ। वहाँ उसके सर मैडम सब होंगे ना, उन्हें भी दे देंगे। हाँ माँ, हाँ हम ऑटो से ही जाएंगे ना वहाँ पर? हाँ ऑटो से ही जाएंगे। शांता जरा गल्ले में से 50 रुपए देना तो। शुभ काम में जाने से पहले ये चुड़ैल कहाँ से आ गई यहाँ? इतनी खुश होकर ये सवारी किस तरफ जा रही है? तुम्हारा महल खजाना सब खुला ही पड़ा है। तुम कहाँ जा रही हो? पद्मा दीदी, समय हो रहा है, जल्दी जाओ। ओह, तो ये काम वाली सब देखभाल करेगी? ये तेरे हाथ में क्या है? सवाल का जवाब देने में तकलीफ है? रवा के लड्डू हैं। अरे ये क्या, माँ बेटी मिलकर पूरे गांव में बांटने जा रही हो? या फिर यहाँ की कमाई कम पड़ रही है इसलिए गली गली में बेचना शुरू कर दिया है? ए राजेश्वरी, आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? शांता बड़ी तसल्ली से जी रही है ना? सब साफ साफ दिख रहा है। तुझे देखकर ही पता चल रहा है। ये खुशी की भावना ना तुम्हारे चेहरे पर झलक रही है। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मेरी सारी खुशियों को घोल कर पी गई है तू। जब तक मैं तेरी खुशियों को चूस कर खत्म नहीं कर देती, मैं भी एक बाप की बेटी नहीं। गांव वालों के सामने इसके पैर छुए, इसलिए मुझे हीन भावना से देखने वालों सुन लो सब। अगर मेरी नजर किसी चीज पर पड़ती है तो मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ। ये तो तुझे भी पता है ना। और ये घर हमेशा मेरा ही रहेगा, इस राजेश्वरी का। पद्मा दीदी, आखिर तुम इसकी बातें क्यों सुन रही हो?
फंक्शन के लिए देर हो जाएगी तुम्हें, तुम जाओ। ओहो, बड़ा फंक्शन है। ये कोई मंत्री है क्या? हं। ये लो। अरे ऐसे क्या देख रही है? इसमें जहर मिलाया होगा इसीलिए ना। मैं इतनी कायर नहीं हूं। जीते जी तुझे नर्क दिखाऊंगी मैं। आज गुड़ी पड़वा है ना। मेरे जीवन में मैं जितनी सह ना सकूं उतनी कड़वाहट मुझे तूने दी है, और तुझे वही वापस मिलेगी। लेकिन उस कड़वाहट को तुम्हारी जुबान तक पहुंचाने के लिए पहले मीठा खिलाना जरूरी है। ये लो। अरे खा लो, अच्छे से खा लो। बाद में मैं असली बात बताती हूँ। राजेश्वरी, मैं झगड़ा नहीं चाहती इसलिए चुपचाप सुन रही हूँ। 10 लाख तुमने ही दिए थे, चुराए भी तुमने ही। उसका फैसला पंचायत में हो चुका है ना। बात यहीं खत्म होती है। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इन्हीं हाथों से तेरे पैर छुए, और उस अपमान को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो उसके लिए मैं क्या करूं राजी, बताओ। क्या मैं माफी मांगू? माँ, तुम क्यों माफी मांगोगी? ओहो, अरे वाह, दूसरी बेटी की तरह ये भी बोलने लगी है। मुझे सामने देखकर अपनी सांस थाम कर रखने वाली लड़की मेरे सामने ही मुंह खोल रही है। क्या बोला? माफी मांगना चाहती है? काफी नहीं है। मुंह से माफी मांगना कुत्ते की दुम जैसा है। तेरे साथ क्या करना है ये मुझे पता है, दिखाती हूँ। ले, मिठाई खा ले। तेरे जीवन में अगर कोई खुशी का पल है तो वो आज ही आखिरी पल होगा। वो एक कहावत है ना, दोस्तों को करीब रखना चाहिए और दुश्मनों को उनसे भी करीब रखना चाहिए। तो पता नहीं किस जन्म की दुश्मन है। मुझसे ही तूने माफी मंगवा ली ना। देखते रह, ये आग अब तेरे सारे परिवार को कैसे जलाकर राख करती है। यहीं बैठ जाओ, थोड़ी देर में तुम्हें मंच पर बुलाएंगे। स्नेहा, मास्टर जी, आइए बैठिए। स्नेहा की आवाज में आज वो नहीं दिख रही है। शायद मुझसे अब भी नाराज है। जब मुझ पर ही इतनी नाराज है तब जरूर अपनी माँ से भी नाराज होकर ही आई होगी। तो इसका मतलब है पद्मा आज यहाँ नहीं आएगी। मास्टर जी, जब आप फंक्शन के लिए घर में इनविटेशन देने आए थे तब आपने सभी को कहा था ना। तुम्हारी ये बात सच है,
तुम्हें पद्मा को बुलाना चाहिए था ना। मुझे पता होता तो मैं खुद पद्मा को यहाँ ले आता।